गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ाने चल रहे हैं आप लोगों को त्रिभुज। क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है त्रिभुज। इसमें सर्वांगसम और समरूप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनती है बच्चों को कि सर्वांगसम किसे कहते हैं, समरूप किसे कहते हैं, दोनों में क्लियर ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए पहले हम आपको समझा रहे हैं कि सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। देखिए पहले तो सर्वांग देखिए ट्रायंगल जो होता है त्रिभुज में ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज के बारे में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा पहले देखते हैं वृत्त के बारे में और वर्ग के बारे में। देखिए सर्वांगसम आकृति का मतलब ये होता है कि समान आकार होना चाहिए। आकार मतलब उसके शेप से होता है, शेप इन सभी का क्या है, समान है। लेकिन आमाप मतलब होता है ठीक इसकी त्रिज्या से होती है या इसकी परिधि से ले लीजिए। ठीक, परिधि अगर बराबर है तो क्या हो जाएंगे ये आमाप, इसका साइज इसका मतलब समान हो जाएगा। और अगर साइज समान है तो सर्वांगसम होंगे। यदि साइज अलग अलग है, आकार एक ही जैसा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्योंकि समान आकार होना चाहिए समरूप में, समान आकार, परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। ये समान अगर आमाप मतलब होता है उसकी भुजा से। जैसे ये वर्ग है, ये 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 का ये वर्ग है, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या, इसके भुजा दे दिया गया है, भुजा 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो ये सभी का आकार एक जैसा है, सभी का आकार क्या है, समान है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि सभी की भुजाएं अलग अलग हैं। सभी की भुजाएं यदि अलग अलग हैं तो ये वर्ग क्या होगा, ये समरूप तो होगा लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। अब सर्वांगसम कौन होगा देखना होगा। ये 6 सेंटीमीटर ये है, 6 सेंटीमीटर ये है, तो इसका मतलब ये 6वां और 8वां नंबर जो होगा ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। अब त्रिभुज पर आते हैं। त्रिभुज में क्या है कि देखिए कुल मिलाकर के 5 त्रिभुज बने हुए हैं। तो त्रिभुजों में यह देखा जाता है कि इनकी भुजाओं का अनुपात देखा जाता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें देखिए कर्ण का अनुपात, ये 5 है तो ये 10 है, 5 दूना 10। ये 4 है तो 4 दूना 8। ये 3 है तो 3 दूना 6। यानी इसका मतलब अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम क्यों, क्योंकि आकार इनका तो समान है लेकिन आमाप इनका क्या है, अलग अलग है। ये 3, ये 6, ये 4, ये 8, ये 5, ये 10। तो इस प्रकार ये क्या हुई, ये समरूप में आएंगे। और सर्वांगसम ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज ले लो, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्योंकि इनकी भुजाएं ही बराबर है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। इसका कर्ण ये 5 सेंटीमीटर है, इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यानी 10 नंबर और 13 नंबर जो होगा ये क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। लेकिन बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब समरूप होंगे क्योंकि इनका अनुपात बराबर होगा। ठीक, देखिए ये भी इसके क्या होगा, 3 त्रिक 9, 5 3 15, यानी 3 गुना जा रहा है, 4 3 12। सभी भुजाएं 3 गुना के अनुपात में है इसके। इसका मतलब क्या होगा, इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि अनुपात बराबर है और एक कोण 90 अंश, इसका भी कोण 90 अंश दिया गया। तो ये समरूप हम कहेंगे, सर्वांगसम नहीं कहेंगे। सर्वांगसम होने की कंडीशन, ये दोनों कंडीशन बनेगी कि ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। लेकिन ये सभी ये 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर है, ठीक, और 12 नंबर भी ये होगा, ये भी समरूप होगा क्योंकि इनका भी अनुपात बराबर ही है। जैसे ये दिया गया है 12, तो इसका 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। सभी का अनुपात क्या है, बराबर है। भुजाओं का अनुपात बराबर है
तो ये सब क्या होंगे? त्रिभुज समरूप होंगे। समरूपता में ये चीज ध्यान देना है कि समरूप होने के लिए आकार जो होता है समान होना चाहिए, समान आकार, परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें आमाप जो है आमाप का बराबर होना जरूरी नहीं है समरूप में। अब इसमें देखिए आकृति जो दी गई है, आकृति 2 नंबर और 4 नंबर, 2 और 4, 2 और 4, और इसमें 6 और 8, 6 और 8, इसमें 10 और 13, 10 और 13, 10 नंबर ये है और 13 नंबर ये है। ये 3 है, ये भी 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर, इसका भी कर्ण 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या होंगे? ये सभी सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। और समरूप, समरूप ये सभी वृत्त एक दूसरे के क्या हैं? समरूप हैं। ये सभी वर्ग एक दूसरे के क्या हैं? समरूप हैं, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90-90 अंश का होता है। तो वर्ग में भी सभी भुजाओं, सभी आकार देखिए, सभी का आकार समान होता है, सभी का आकार समान है, तो ये समरूप है। और त्रिभुज में यह चेक किया जाएगा कि भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो त्रिभुज समरूप होगा। अब समबाहु त्रिभुज जैसे लिया जाए, समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज एक दूसरे के क्या है? समान है। समान हम कहेंगे क्योंकि समान का मतलब वहां पर यह होता है कि आकार उनका कैसा होता है? आकार तो समान होता है, लेकिन भुजाएं जो होती हैं उसमें अलग अलग भी हो सकती हैं। मान लीजिए कोई 3 सेंटीमीटर का, कोई 5 सेंटीमीटर का है। और समबाहु का नाम लिया तो समबाहु का मतलब ये होता है कि उसमें सभी भुजाएं एक ही माप की होंगी, 5 सेंटीमीटर की होंगी, तो तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समान होते हैं। लेकिन अगर भुजाएं बराबर हो गई तो सर्वांग सम हो जाएंगे। ये चीज ध्यान देना है आपको। इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके पहले ठीक ये आप लोग समझ लीजिए अच्छे से। और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।